2026 में पैसा कमाने का तरीका बदल चुका है। क्या आप उसी पुराने टर्म्स में फंसे हुए हैं? सो इस वीडियो का पार्ट कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। हर मिनट पर आपको एक अच्छी और नई जानकारी मिलने वाली है। एक ऐसा बिजनेस आइडिया इस वीडियो में आपको दिखाने वाली जो कि आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। नौकरी से नहीं, स्ट्रैटेजी से बनते हैं अमीर। 2026 का एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जो कि हर जगह पर चले, गांव देहात कस्बे कहीं पर भी चलाने के लिए इसे सोचना ना पड़े कि यहाँ नहीं चलेगा वहां नहीं चलेगा, हर जगह पर चलने वाला बिजनेस है जो आपको आज दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, करने के लिए ना सोचना पड़े, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड बाकी लोग आपको मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। आप ही में से 80 से 90% लोग जो वीडियो को देखते हैं जरूर बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए हम नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके। कमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप अलग अलग स्टेट्स का नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। और एक नीचे हाइप का बटन शो कर रहा होगा, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे इस वीडियो को आगे बढ़ाने में रीच मिल सके। तो हमारे साथ में हिमांशु जी जुड़े जो आपको सारी जानकारी देंगे किस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं और ये जो इंडस्ट्री जो हम आपको दिखाने वाले किस तरीके से ग्रो कर रही है और इसका आने वाला फ्यूचर क्या है 10 साल में, वो सब कुछ चीजें ब्रीफ करेंगे। तो हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो कि आपकी कंपनी है हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज प्रोवाइड कराती है? नमस्कार प्रतिमा जी। जी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है। हम लोग पिछले लगभग 60 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं। संजीव के नाम से ब्रांड हम लोग चला रहे हैं। जो हमारे दादा और परदादा को लाए वो ब्रांड है। ओके, ठीक है। तो मशीन एक्सपेलर्स बेचते बेचते, बोल्ट वाली मशीन्स बेचते बेचते हम लोग बड़े हुए। जब से होश संभाला मशीन ही बेच रहे हैं, कुछ नहीं करा हमने इसके अलावा, है ना। तो आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ऑयल का बिजनेस। ओके, बेसिकली देखो क्या है कि जिस भी तबके का लोग हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर हो, ठीक है ना, वेरी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, और लोअर द लाइन, मतलब हर कैटेगरी के बंदे को जो है, देखो सरसों के तेल की या किसी भी तरह के ऑयल की डेफिनेटली फूड में जरूरत है, रिक्वायरमेंट है ही है। और तेल का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो जब तक इंसान रहेगा तब तक खाएगा, रोटी तो खाएगा ही खाएगा, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे स्किन पे लगाए ना लगाए, बट रोटी तो खाएगा। रोटी तो देखो सबकी एक बेसिक नीड है, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान जी। तो रोटी तो इंसान खाएगा ही खाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल चीज़ों की, जैसे विदेशी भी लोग खाते हैं, ऐसा नहीं खाते। ऑलिव ऑयल पे बहुत सारी मार्केट चली गई है आज के टाइम पे, बट जो बेनिफिट्स जो हैं वो इंडियन सीड्स के अंदर हैं, जैसे सरसों के अंदर है, और आपका मूंगफली के तेल के अंदर है, और आपका जो है गोले के तेल के अंदर है। हर लोकेशन पे इंडिया के हर एक सिटी, हर एक स्टेट में जो है, हर एक रीजन में जो है अलग अलग तरह के तेल खाया जाता है। साउथ में गोले का तेल खाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र साइड में, पुणे साइड में जो है इस तरफ अगर आप बात करते हैं तो गोले का और मूंगफली का तेल दोनों खाए जाते हैं। यूपी की बात करते हैं आप, इस साइड की, नॉर्थ साइड की, तो सरसों का तेल ज़्यादा प्रचार में रहता है हमेशा। ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम घरों में जो है सरसों का तेल ही जो है से ही खाना बनाया जाता है, और शुद्ध भी है, प्योर भी है, ठीक है ना। अपने उत्तर भारत में कुछ ज्यादा ही यूज किया ज्यादा ही इस्तेमाल है। तो इंडिया की टोटल डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल के ऊपर जो है वो 100/100 की है। तो ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है, अगर आदमी दिल से मन लगा के करे, बिना मिलावट के करे, बिना मिलावट के ही करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप जो है जरूर इसमें तरक्की करोगे, प्योरिटी आप देंगे तो आपको कस्टमर ढूंढता हुआ खुद आएगा, कस्टमर ढूंढता हुआ जरूर आएगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसी खपत है जो पूरी नहीं हो सकती। हम लोग बात करने जा रहे हैं कोल्ड प्रेस मशीन्स के बारे में। पिछले 60 साल से हम लोग एक्सपेलर्स बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पिछले लगभग 4 साल के आसपास से हम लोग ने बिजनेस शुरू किया है। कोल्ड प्रेस मशीनरी बोलते हैं हम लोग इसको। ये बेसिकली एक न्यू टेक्नोलॉजी है, एक अपग्रेड मॉडल है जो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में पिछले 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और बार बार एक बात बोलता हूँ कि ये मशीन चाइना से आती है, ठीक है। आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह मशीन पेटी में पैक होके आती है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह हम लोग खोलते हैं।
इसे असेंबल करते हैं, इसको हम लोग ट्रायल करते हैं, जी। ठीक है। इसमें हम लोग चेंजेस करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि चाइना में और हमारे में थोड़ा फर्क है सीड्स का, परसेंटेज, ऑयल ऑफ परसेंटेज का, मॉइस्चर का, उनके हमारे सीड्स भी अलग अलग हैं डेफिनेटली। तो चाइना के मॉडल के हिसाब से जो है, अगर मैं इंडिया में ऐसी पेटी पैक ला के माल बेचूं तो शायद मशीन परेशान करेगी। बिल्कुल। हम इसीलिए मशीन को रीअसेंबल करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इंडियन मस्टर्ड के ऊपर या फिर जो भी सीड कस्टमर चलाना चाहता है उस सीड के ऊपर जो है, जैसे कस्टमर बोला मुझे मूंगफली चलानी है, तो भाई मेरे पास चाहे 1000-2000 रुपए खर्च हो जाए, कस्टमर ने बोला कि मूंगफली के लिए मशीन चाहिए, तो मैं 10-20 किलो 30 किलो मूंगफली मंगा के मशीन को टेस्ट करता हूँ। अच्छा। कस्टमर ने बोला सरसों पे चलाना है, बिल्कुल। तो सरसों पे टेस्ट करूंगा। तो अपनी इंडियन सीड्स के ऊपर अपनी मशीन को टेस्ट करके ही हम कस्टमर को देते हैं। विदाउट टेस्टिंग मशीन देते नहीं हैं हम लोग। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, मेरा मैकेनिक चला जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर मशीन मेरे पास से टेस्टिंग होके नहीं गई है तो। और जब तक मेरे हाथ से मशीन नहीं जाती तब तक मशीन जो है हम लोग बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं मान लो किसी दिन फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं हूँ तो उस दिन हम लोग डिलीवरी नहीं करेंगे। अच्छा। वाओ। मैं 365 दिन फैक्ट्री में अवेलेबल होता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो कभी कभी होता है कि छोटे भाई हैं मेरे, मयंक अरोड़ा जी, वो सब देखते हैं, फादर साहब है भाई, हम तो फादर साहब के साथ ही सब कुछ फादर साहब डेफिनेटली। तो वो सब चीजें मतलब हमारी जो है मेरे या मेरे फादर मेरे भाई के हाथ के नीचे से ही मशीन निकल के जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो अभी जैसे कि कोल्ड प्रेस का आपने जिक्र किया सर, ऑलरेडी आप मशीन बेच रहे हैं, तो एक कोल्ड प्रेस पे क्यों आपने कन्वर्ट किया जब 60 सालों से आप इसको लेगेसी को अपना मेंटेन करते हुए आ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई था? मैम देखो, होता क्या है कि टेक्नोलॉजी हर चीज में आती है। आज से 40 साल 50 साल पहले लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी जी, ठीक है। स्कूटर भी नए आए थे उस टाइम पे, 40 साल में तो साइकिल पे लोग चलते थे। बिल्कुल। फिर स्कूटर आए, प्रिया। बहुत रेयर होता था कि किसी के पास है तो बहुत ज्यादा अमीर है। प्रिया स्कूटर आया, हमारे दादाजी के पास प्रिया स्कूटर था। फिर उसके बाद वो काइनेटिक होंडा आई, फिर इटर्नो आ गया, फिर एक्टिवा आ गई, ठीक है। धीरे धीरे करते करते लोगों ने आज बैटरी वाली स्कूटीज आ गई। बिल्कुल। ऐसे ही मशीनरी का है जो भी, और मैं सिर्फ ऑयल की मशीनरी की नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे राइस मिल हो, चाहे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन्स हो, चाहे आटा चक्की हो, चाहे मसाले की मशीनें हो, सबके पुराने मॉडल्स को अपग्रेड धीरे धीरे हो रहा है। वेल्डिंग सेट आया करते थे मेड इन इंडिया, आज उनका वजूद ही खत्म हो गया। बिल्कुल। 99 नहीं 100% वेल्डिंग सेट जो है वो चाइना से इंपोर्ट करे जा रहे हैं। अच्छा। या फिर चाइना मॉडल को इंडिया में बनाया जा रहा है। वेल्डिंग सेट का वजूद खत्म हो गया, जो पुराने वाले वेल्डिंग सेट आते थे वो खत्म हो गए। अच्छा। क्योंकि वो इतने बड़े थे दिखने में, उनको हैंडल करना इतना डिफिकल्ट होता था कि 2 लोग 3 लोग तो उसको खिसका के लेके जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑयल डालना पड़ता था। तो अब जो आ गए हैं, अब जो कॉयल सेट आ गए हैं, वेल्डिंग कॉयल सेट बन के आ गए चाइना से, उन्होंने उस वेल्डिंग सेट की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। तो और फैक्ट्री बंद करने वाले जिन्होंने फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, ऐसा नहीं कि उनका काम ही बंद हो गया, नए वेल्डिंग सेट को लाने वाले भी वही लोग थे। अच्छा, मतलब नया अपग्रेडेशन किया। ये लोगों का वहम है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। पर जो समय के साथ अपने आप को बदलता है, अगर मैं कोल्ड प्रेस नहीं लाता चाइना से और यहाँ लाके सेल ना करता, इसके ऊपर रिसर्च ना करते, इसके स्पेयर पार्ट को ना बनाना शुरू करते, हम लोग 70% स्पेयर पार्ट हम लोग इंडिया में बना लेते हैं कोल्ड प्रेस मशीन्स का। अगर ना बनाते, एक्सपेलरी बेचते, तो आज हमारी मार्केट खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 70-80% मार्केट वैसे ही खत्म हो चुकी है। मार्केट में कुछ नया लाना जरूरी है। मार्केट में नया लेकर आए, पहचान बनाई, नया नाम रखा, संजीवनी के नाम को जो है जन्म दिया। ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो नाम बहुत बड़ा हो गया, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से। आज संजीवनी को लोग हर गांव हर कस्बे में पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, संजीवनी कोल्ड प्रेस का नाम। तो टेक्नोलॉजी को बदलने से कोई भी रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रोक सकता। आप ना मैं ना कोई भी इंसान टेक्नोलॉजी को बदलने से रोक नहीं सकता। पहले गियर वाली गाड़ी आती थी, 3 गियर की, फिर 4 गियर की आई, फिर 6 गियर की आई, आज ऑटोमेटिक कार्स हैं। बिल्कुल। आपके पास अगर ऑटोमेटिक और मैनुअल कार होगी, आप कौन सा चलानी पसंद करोगे? ऑटोमेटिक चलानी पसंद करोगे। हर आदमी को कंफर्ट चाहिए। कोल्ड प्रेस मशीन को खोलना, बंद करना, चलाना बहुत आसान है। विदाउट एनी मैकेनिक यू कैन रन द मशीन वेरी वेरी इजीली। तो आपको कोई ऐसी बात ये है ना, उसमें लेबर भी होती है, लेबर बचती है ना लोगों की। बेसिकली देखो मैं बताऊं क्या है, हम इस चीज को नहीं बोलेंगे, लेबर से ही फैक्ट्री चलती है। बिल्कुल। हम भी अगर जिंदा हैं, हम भी अगर जी रहे हैं तो लेबर की वजह से। डेफिनेटली। लेबर नहीं तो मालिक किसी काम का नहीं, है ना। बेसिकली क्या है, अब जो लेबर्स थी जो काम कर रही थी वो धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है। अब लेबर की जब शॉर्टेज होगी तो टेक्नोलॉजी का आना तो निश्चित है। डेफिनेटली। इसीलिए कोल्ड प्रेस मशीन्स को जो है हम लोगों ने प्रमोट करा पिछले 4 सालों में, पूरी ताकत लगा के प्रमोट करा कि कम जो है मेहनत से चलने वाली और मेंटेनेंस कॉस्ट को जो है कम करने वाली, ठीक है। आप मानोगे ऐसे ऐसे कस्टमर मेरे पास है 2-2 साल से मशीन चला रहे हैं, आज तक उन्होंने कोल्ड प्रेस मशीन के अंदर स्पेयर पार्ट नहीं डाला। अच्छा। 2-2 साल से मशीन चला रहे हैं।
मतलब स्पेयर पार्ट नहीं डाला क्या? इसमें स्पेयर पार्ट Replace नहीं किया? रिप्लेस नहीं करा है। अच्छा। सेम स्पेयर पार्ट बेसिकली सेम स्पेयर पार्ट को 2 साल तक रनिंग में चलाया। अगर मानो आप किसी अच्छी कंपनी से मशीन परचेज कर रहे हो, कोल्ड प्रेस मशीन, और जेन्युइन आदमी है, आपको अच्छी चीज दे रहा है जी, तो 2 साल के आसपास कोल्ड प्रेस मशीन का स्पेयर पार्ट बदलने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते उसमें टूट फूट ना हो। ठीक एक है। होता है रबिंग। अब मेरी गाड़ी है, उसका टायर नहीं घिसेगा, 40,000 किलोमीटर तक नहीं घिसेगा। अब मेरी भगवान ने अगर मेरी गाड़ी कहीं लग जाए, टायर फट जाए, तो कंपनी को उससे को मतलब Definitely। घिसे जाएगा, तो फिर कंपनी बोलेगी हाँ जी हमारी गारंटी घिस कैसे गया, इसकी तो लाइफ 40,000 की थी, 2,000 रुपए घिस गया तो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही वर्म और रिंग्स जो होते हैं उसके लिए अगर घिस जाते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि कैसे चलेगी, और कस्टमर को हम एक एक चीज बताते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो कोल्ड प्रेस मशीन से भारत की जनता को जागृत करा जाएगा, चीजों को खुल के समझाया जाएगा ऑनलाइन। कोई पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे किसी से भी, सिंगल रुपीस चार्ज नहीं करेंगे किससे, और लोगों को यहाँ बुला के और कोल्ड प्रेस मशीन की सारी इंफॉर्मेशन देंगे, चाहे कस्टमर मशीन कहीं से भी ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन काम है लोगों को जागृत करना, अवेयर करना कि कोल्ड प्रेस मशीन इज द फ्यूचर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। अच्छा, इसी पर मेरे एक सवाल रहेगा, आज से 10 साल बाद अब कोल्ड प्रेस मशीन का क्या फीचर देखते हैं? मैम आज से 10 साल बाद जो कोल्ड प्रेस मशीनरी है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलो जो भी पुराने व्यापारी हैं जो कोल्ड प्रेस मशीन का जो ऑयल एक्सपेलर्स का काम कर रहे हैं, पुरानी बोल्ट वाली मशीन का काम कर रहे हैं, वो 90% लोग जो है उसको रिप्लेस कर चुके होंगे। अच्छा, उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि ना मैं बताऊं आपको, जब आप 4 मशीन 5 मशीन से काम कर रहे हो और सामने वाला बंदा आपके कंपटीशन में सिंगल मशीन से उतनी प्रोडक्शन निकाल लेगा, तो या तो आपको काम छोड़ना पड़ेगा और या फिर आपको जो है टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा, जैसे हमें बदलना पड़ गया। हम कोई बहुत खुश नहीं थे जब कोल्ड प्रेस मशीन आई थी। जब हम लेकर आए थे तो हमें चलेगी नहीं चलेगी, रिस्क लिया हमने, पैसा लगाया, सब कुछ लगा दिया कि देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। मेहनत करी, मशीन की एक एक पुर्जे की जानकारी हमें है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप हमसे पूछ सकते हो। बिल्कुल, ठीक है ना, वो जो डीप जिसको नॉलेज होगी उसी को नॉलेज होगी इसको ना। डीप नॉलेज अदरवाइज क्या है ना कि देखिए ट्रेडर्स मार्केट में बहुत सारे हैं। मैम, उठ के कोई भी देखो, मैंने देखा है, मैं क्यों हम किसी का नाम ले, अच्छा नहीं लगता, मैंने देखा है आज दुकान खोले हुए 4 दिन हुए हैं, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे दुनिया भर की जो है बातें कर रहे हैं। हाँ, लोग उठ के कि 40 साल पुरानी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अच्छी बात है, आप चाह रहे हो जागृत करना कस्टमर को, पर सही चीज के लिए तो करो। आज तक रिंग ही गिनवा रहे हैं बैठ के। मैं आपको बड़े मॉडल दिखा दूंगा 30 HP के, जिसके रिंग जो है 15 HP से भी कम होते हैं। अच्छा, और वो रिंग गिनवा रहे हैं आज भी बैठ के। ये कस्टमर को समझना है जी, ये क्लाइंट को समझना है कि रिंग गिनने से मशीन का साइज डिफाइन नहीं होता। डेफिनेटली क्या होता है ना कि देखिए बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मशीन लेने जा रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप पहले खुद में एक नॉलेज रखिए, उसके बाद आप किसी कंपनी को विजिट कीजिए, किसी कंपनी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। सबसे पहला काम रिसर्च जो हम करते हैं, प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे थे पहले आप रिसर्च करो कि कोल्ड प्रेस मशीन है क्या। जी, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, संजीवनी कोल्ड प्रेस के नाम से मेरा चैनल है, संजीव उद्योग के नाम से हमारा एक और चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप देखो, उसमें मल्टीपल मशीन्स का वीडियो हमने दे रखा है। पहले जानो मशीन के बारे में कि मशीन काम क्या करती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल, कि सरसों का तेल जो है अगर मैं बेचूंगा तो मुझे पर बॉटल कितना बचेगा। बिल्कुल, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो जो है नेक्स्ट टाइम बना देंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट्स जो है वो क्या निकल के आता है सरसों के रेट के हिसाब से। और आप खुद भी इस तरह का रिसर्च कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्या प्राइसिंग आ रही है। अलग अलग ब्रांड्स है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, नॉन ब्रांड्स भी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद आप उसकी प्राइसिंग भी रखकर आगे सेल कर सकते हैं। चाहे बल्क में करना चाहे बल्क में कर सकते हैं, रिटेल करना चाहे रिटेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही उसको बनाएंगे, खुद ही आप बेचेंगे। एक छोटी सी ना कमी है हम लोगों के अंदर जी, बिना रिसर्च करे किसी भी चीज में कूद पड़ते हैं। नहीं कूदना, पहले रिसर्च करो, पूरी नॉलेज लो कि एक्चुअल में ये मशीन क्या काम कर रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होगी जी। उसके बाद कंपनी सर्च करो कि कौन सी कंपनी सबसे पुरानी सबसे अच्छी है, जो मार्केट में एक अच्छा जो है अपना जो है दबदबा कायम करके बैठी हुई है बहुत सालों से जी। आओ मिलो, 60 साल से हम लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, चीजों को देखो समझो। मशीन 60 साल में कस्टमर रिटेन किए होंगे तभी तो मार्केट में बैठे हैं। 40 साल पुराने कस्टमर्स भी आज हमारे पास आते हैं। हम देखो 60 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है जी, ठीक है ना। 60 साल के अंदर 60 साल में लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है। मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, ठीक है, मेरे फादर हो गए, मैं हो गया, 4 जनरेशंस तो ये हो गई हाथ के हाथ, छोटा भाई मेरा हो गया, ठीक है। और पता नहीं अभी क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, पर 4 जनरेशंस तो इस बिजनेस से ऑलमोस्ट 2 तो जो है हमारे दादाजी परदादाजी चले गए, ठीक है, बाकी हमारे फादर और हम हैं, ठीक है। तो हम लोग
जो है हर तरह से डीपली जो है इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं। जी। कस्टमर आते हैं, देखो मशीन, भले मशीन कम मर्जी लेना, पर इस बिजनेस को समझ लो कि इस बिजनेस करना कैसे है। जी, तो अभी हम मशीन का आपको डेमो भी दिखाएंगे, प्लस आपको मशीन्स भी दिखाते हैं किस किस तरह की मशीन्स होने वाली है, साथ ही साथ क्या इसमें मतलब प्रोसेस रहता है, सारी जानकारी आपको देंगे। मैं आपको 15 HP की मशीन का डेमो दिखाता हूँ। ये देखो, ये 15 HP की मशीन है, ये मशीन चल रही है। आप ऑयल देखो किस तरीके से इसमें से ऑयल निकल रहा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पीला ऑयल निकल रहा है। और ये काली सरसों का तेल है, ये काली सरसों का तेल है जो बिल्कुल पीला एकदम निकल रहा है। और मशीन में कोई हीट नहीं है, आप मशीन के ऊपर हाथ रख सकते हैं। ये कवर आप हटा के आप देख सकते हैं, सब चीज़ें इस मशीन के अंदर जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसी तरीके से इसी कंडीशन में हम लोग मशीन को बिल्कुल परफेक्ट करके देते हैं। मशीन में आप देखो बिल्कुल साउंड प्रूफ मशीन है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है मशीन के अंदर। और खल भी जो आ रही है मशीन की वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अभी एक बार हम लोगों ने, अभी बिल्कुल एकदम जो है पापड़ जैसी खल है, अभी एक बार हम लोगों ने इसमें जो है डाला है। अभी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, 2 बार में ये मशीन जो है आपका टोटल ऑयल कंटेंट जो है जितना भी परसेंटेज है वो फाइनल कर देगी और एक प्रॉपर खल बना देगी। तो सर ये इसी तरीके से और भी चीज़ों का ऑयल निकाला जा सकता है ना, लाइक ये सरसों का है तो बादाम का हो गया, और सारी चीज़ों का भी निकाला जा सकता है। ये मल्टी सीड मशीन है, ठीक है। ये फूड ग्रेड, इसमें जो इसमें मटेरियल लगा है सब फूड ग्रेड लगा हुआ है। अलॉय स्टील फूड ग्रेड मटेरियल होता है। जी। तो सरसों, मूंगफली, गोला, बादाम, बिनौला, जिस भी सीड का, सनफ्लावर, अलसी, आप हर चीज़ का इसमें ऑयल निकाल सकते हैं। ये हमारा शोरूम है संजीवनी कोल्ड प्रेस, हमारा ब्रांड नेम है। संजीव उद्योग का ये पार्ट है जो पिछले 60 साल से हम लोग बोल्ट वाली मशीन, जो 6 बोल्ट 9 बोल्ट की मशीन है उसमें हम लोग डील कर रहे हैं। जी। पिछले लगभग 4 सालों से हम लोग कोल्ड प्रेस सेल कर रहे हैं, 4-4.5 साल हो गए। ये एक मॉडल है, 10 HP मशीन का मॉडल है, जिसके साथ इंजन कनेक्ट हम लोगों ने किया है। ओके। बहुत सारे कस्टमर्स का डाउट रहता है कि इंजन के साथ मशीन कैसे चल सकती है। अच्छा। क्या हमें अलग से काउंटर शाफ्ट लगानी पड़ेगी, लाइन शाफ्ट लगानी पड़ेगी? तो हमने इंजन जो है मशीन के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। ओके। ये मुरादाबाद हमारा प्लांट जा रहा है, कोई भी वहाँ के आसपास का कस्टमर हो तो देख सकता है इस मशीन को। ये 10 HP की मशीन है, आइसर की 22 HP के इंजन के साथ हमने कनेक्ट करी है। ओके। इसकी रनिंग वीडियो हमारा मैकेनिक जाएगा, चलाएगा, इसकी रनिंग वीडियो भी आपकी चैनल पे जो है हम लोग जो है भेज देंगे। ठीक है। और किस किस तरह की मशीन्स होती हैं आपके पास में? मेरे पास जो कोल्ड प्रेस मशीन की अवेलेबिलिटी है वो 3 HP से शुरू होती है, 3 HP से। 3 HP की मशीन होती है, फिर उसके बाद 5 HP, फिर 7.5 HP, 10 HP, जी, 15 HP, 20 HP और 30 HP होती है, कुछ लोग उसको 25 HP भी बोलते हैं। 30 HP की मशीन होती है। ओके। ठीक है ना। और ये जो मशीन, जैसे आप ये मॉडल देखो, ये एक नया मॉडल है, इसे हम लोग, हाँ, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, पहले वाली से कुछ डिफरेंट लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे आप देखो, ये एक न्यू गियर बॉक्स है। ओके। ये मतलब इजी ऑपरेट करने के लिए ना? इजीली ऑपरेट है। ये पैनल है। ओके। ये इसका हीटिंग पैनल है। क्वालिटी हमारी मार्केट से बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हम लोग डील करते हैं। इसके अंदर सब चीज़ें मेंशन है, टेम्परेचर कंट्रोल, हीटिंग, वोल्टेज, करंट, ऑयल प्रेस वोल्टेज, सब कुछ मेंशन है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। ये एक नया गियर बॉक्स हमारा है, ये मार्केट में इतनी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशल मॉडल है जो अभी हमारी ही कंपनी के पास अवेलेबल है। ये 15 HP की मशीन है। आप मेरी क्वालिटी को देखो, जो इसकी केटल है, ये स्टेनलेस स्टील की केटल है। ठीक है। जैसे इसका कवर है, इसकी ट्रे है, सब चीज़ें हम लोगों ने एकदम बेस्ट क्वालिटी की, पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करना हम लोग ट्राई करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है। बहुत जगह हमारी मशीन लगी, जैसे सीतापुर में हमारी मशीन लगी हुई है, सुल्तानपुर में हमारी मशीन लगी हुई है, मुरादाबाद में भी एक प्लांट जा रहा है जैसे ये। ओके, मतलब पैन इंडिया लोग जो आपके साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। बिल्कुल पैन इंडिया काम कर रहे हैं। लखनऊ में हमारी मशीन बहुत लगी हुई हैं, अम्बेडकर नगर में बहुत सारी मशीन लगी हुई हैं। ठीक है। पिछले 4-4.5 सालों में हम लोगों ने बहुत तरक्की करी है कोल्ड प्रेस मशीन में। एक नया एक नाम, एक ब्रांड बन के आया है, संजीवनी कोल्ड प्रेस। ठीक है। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसका ना रनिंग बताइए, कितना 1 घंटे में माल क्रश करती है या किस तरीके से रहता है उसको बताइए। जैसे ये 15 HP की बिजली क्या यूज होती है उसको बताइए। जैसे ये 15 HP की मशीन है, इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो लगभग 250 to 280 kg रहती है पर आवर, सिंगल क्रशिंग कैपेसिटी। ठीक है। इसमें कस्टमर को देखो, कोल्ड, एक थोड़ा सा एक डाउट है कस्टमर्स के लिए, बार बार कस्टमर फोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या भैया एक ही बार में माल साफ कर देगी मशीन? नहीं, 2 बार तो आपको मशीन के अंदर सरसों डालनी ही पड़ेगी। आप सरसों डालो, मूंगफली, गोला, बिनौला, जो मर्जी आप डालो। ठीक है। तो बिल्कुल भी मार्केट के जो है धोखे में ना आए। बाकी लोग माल बेच रहे हैं, एक बार में मशीन माल नहीं साफ करती। मतलब क्रश करने के बाद में उसके बाद दोबारा डाल के उसको क्रश करना होगा? बिल्कुल, 2 बार माल डालना पड़ेगा। 2 बार डालेंगे तो 125 से 150 किलो के बीच में मशीन माल फाइनल करेगी। अच्छा, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये हमेशा हम जो बोलते हैं ना, ये 125 से 150, इसका रीजन क्या है कि ये मशीन ना मॉइस्चर के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। अगर आपकी सरसों के अंदर मॉइस्चर कम है, 7%, 8% का मॉइस्चर है, ठीक है, तो मशीन पहली बारी में
में ही मैक्सिमम तेल निकाल देगी। 95-98% निचोड़ कर देती है। ठीक है। अगर आपकी सरसों के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, 9%, 10%, 11%, 12%, तो आपको पहली बारी में प्रॉपर खल बन के नहीं मिलेगी, आपको दोबारा मशीन में डालना ही पड़ेगा हर हालत में। ओके। और हमारे देश में साल में लगभग 9 महीने 10 महीने ऐसे होते हैं जब मस्टर्ड का या फिर किसी भी सीड का मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा ही होता है। बिल्कुल। सिर्फ आपका जो है ये जो बिल्कुल एकदम गर्मी होती है, मई जून का टाइम जो आता है, अप्रैल मई का टाइम, इस टाइम पे जो है सरसों अपना मॉइस्चर डाउन कर देती है। अच्छा। जितनी भी सरसों अब मार्केट में आ रही है, सरसों आ चुकी है मार्केट में, जो नई सरसों आ रही है, उसका सरसों का मॉइस्चर 11, 12, 13% के आसपास आ रहा है। तो 2 बार तो मशीन में डालना ही पड़ेगा। ये जो हीटर मॉडल है, इसकी खास बात ये है, ये वैसे ज़्यादातर इसकी जो एक्सपर्टीज है इस मॉडल की वो मूंगफली के ऊपर है, ठीक है, और गोले के ऊपर है, क्योंकि ये उसको चेंबर गर्म होने से पहले ही उसको इतना हीट दे देता है जी कि मूंगफली जो है वो पहले बार के अंदर ही 90-95% निचोड़ कर देती है आराम से। अच्छा, फिल्ट्रेशन की बात अगर की जाए तो फिल्ट्रेशन कैसे रहता है? फिल्टर का एक अलग मशीन होती है फिल्टर की, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हैं, जैसे सरसों साफ करने की मशीन, ठीक है, तेल निकालने की मशीन जी, सरसों डालने की मशीन जिसे हम लोग पाइप कन्वेयर्स बोलते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेशन मशीन, फिल्ट्रेशन भी अलग अलग मॉडल के आते हैं, प्लेट वाला आता है, वैक्यूम फिल्टर आता है, और बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। आपको आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे पास एक फिल्टर की बहुत बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। 7 से 8 तरीके के अलग अलग टाइप के फिल्टर्स हम लोग जो है लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद आती है आपकी बॉटल फिलिंग मशीन, जो तेल निकल रहा है फिल्टर से ड्रम में जा रहा है, उस ड्रम से जो है फिलिंग मशीन में जाएगा। ये मेरे पास मशीन अवेलेबल है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये प्राइस हम लोग जो है मशीन का जो है ओपन करने वाले हैं। फिलिंग मशीन का पूरे इंडिया के अंदर इस प्राइस से फिलिंग मशीन नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है। और मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया। कोई दिक्कत किसी तरह की आएगी तो हम उसके लिए जो है आपको फुली रिप्लेसमेंट करके देंगे उस मशीन का। मतलब पार्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा दूसरा एक छोटा सा शोरूम है जी। अब जैसे देखिए, जैसे ये फिल्टर का ही पार्ट है, इसे गियर बॉक्स पंप बोलते हैं। ठीक है। कोल्ड प्रेस मशीन हमेशा इसी पंप से कामयाब है। अगर कोल्ड प्रेस मशीन का तेल निकलेगा और फिल्टर आपने इस पंप के साथ नहीं लगाया जी, तो फिर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि दूसरा जो पटे वाला पंप है वो नहीं चल सकता। अब जैसे ये 15 HP का नॉर्मल मॉडल है, ये आप देखिए, ये फिर वही मॉडल जो वहां पे आपने देखा है वही मॉडल है, ये अभी असेंबल्ड नहीं है। अच्छा। ये एक न्यू गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स की खास बात क्या है कि 15 HP की मशीन 10 HP मोटर से भी चल सकती है। ठीक है, ठीक है। इसे हम लोग ऑटो रिडक्शन गियर बॉक्स बोलते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं करती, पंखे से भी कम आवाज करता है ये, बिल्कुल साइलेंट चलता है, एकदम साइलेंट। हाँ, मतलब ये मशीन का थोड़ा रहता है कि मशीन बहुत ज्यादा आवाज करती है, तो अच्छा है कि नॉइसलेस। वैसे तो कोल्ड प्रेस मशीन आवाज नहीं करती, पर अगर उससे कंपेयर करें तो उससे भी कम आवाज वाला जो है एक ये नया मॉडल हम लोगों ने बनाया है। ठीक है। एक ये जैसे आप देखो, ये सारा 15 HP का, ये पूरा मेरे पास कस्टमर को भी और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ देखने को मिलेगा। 7.5 HP का अलग शोरूम है जी, 10 HP मशीन्स का अलग शोरूम है, ओके, 15 HP मशीन का अलग शोरूम है, और 20 और 30 HP मशीन का अलग शोरूम है। अच्छा, मतलब मेरे पास अलग अलग सेपरेट कर रखा है। हमारी सेल इतनी है, हम एज अ इम्पोर्टर काम कर रहे हैं। अब पिछले 4 साल 5 साल पहले जो हमने शुरू किया था, एज अ बहुत छोटे से डीलर्स के हिसाब से शुरू किया था। दिन महीने की हम 2, 3, 4 मशीन बेचते थे। आज हम लोग डीलर्स बना रहे हैं जी। ठीक है। लखनऊ के पास में अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अम्बेडकर नगर के पास में अगर आप चाहें तो हमें डीलर्स वहाँ पे हमारे हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो डीलर्स भी देख रहे हो, जो अच्छा प्राइस चाहते हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्क सेलिंग में हम लोग सिर्फ जो है सेल करते हैं। मिनिमम MG हम जो है 10 मशीन का रखते हैं डीलर्स के लिए। अच्छा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे, आप हमारे नाम से माल बेच सकते हैं। हमारे नाम का ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो आप खूब माल बेचिए हमारे नाम से। उसके कुछ नॉर्म्स है वो हम ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके नाम से बेच सकते हैं आगे? बिल्कुल बेच सकते हैं, हमारे नाम से बेच सकते हैं। हम बिल्कुल फेयर गेम खेलते हैं। अगर किसी डीलर ने मान लो हमसे चंडीगढ़ में डीलरशिप ली जी, तो चंडीगढ़ के जिस एरिया में उसने डीलरशिप ली है उस एरिया में हम माल नहीं बेचेंगे। अच्छा, ठीक है। प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा, मतलब खुद कंपनी ही माल नहीं बेचेगी? कंपनी ही माल नहीं बेचेगी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे उनका क्या होता है कि एक एरिया में एक लोकेशन पे एक शोरूम बना दिया, डेफिनेटली अब उस शोरूम पे कंपनी तो माल बेच नहीं सकती, मोनोपोली क्रिएट होगी ना। हाँ, तो हम लोग उस तरीके से मोनोपोली क्रिएट करवाते हैं कि कस्टमर डीलर के पास जाएगा, प्राइस का कोई फर्क नहीं है किसी भी तरीके का। आप चंडीगढ़ से माल ले लो, अगर हमारा डीलर भाव बनता है तो कहीं भी किसी भी लोकेशन में माल लो गया तो गारंटी वारंटी हमारी रहेगी। ठीक है। तो ये फुल सपोर्ट डीलर को मिलेगा, मशीन चला कर देंगे, टेस्टिंग करके देंगे। कोई डीलर भी नहीं बनाएंगे उस एरिया में? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एक एरिया में एक डीलर बनाते हैं हम लोग। ठीक है। अब ये जो है इस तरह से मशीन आती है मैम, ये थोड़ा सा मैं एक डाउट दूर कर देता हूँ कस्टमर्स का। कस्टमर को लगता है कि मशीन
इंडिया में बन रही है। मैं इसकी मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ कि ये मशीन इंडिया में नहीं बन रही है। इस तरह से पेटी पैक मशीन आती है। ठीक है, ये आप देखिए ऐसे पूरा, अभी इसका पॉलिथीन उतारा भी नहीं है, ये आज सुबह पेटी खोली हमने, सारा सामान इसके अंदर आता है, हम इसको निकालते हैं, रीअसेंबल करते हैं, रिंग्स और वर्म इसके अंदर नहीं होते हैं। जब हम मशीन को ओपन करते हैं उसे अपने हिसाब से असेंबल करके अपने हिसाब से रिंग्स और वर्म की सेटिंग करते हैं। ठीक है, सारा गेम ही मशीन के अंदर रिंग और वर्म का है। बहुत सारी चीज मैंने सुनी है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं हमारी मशीन हैवी है, लाइट है। हैवी लाइट कुछ नहीं होता, आप कंपनी की गारंटी के ऊपर मान लो, उनसे लिखवा कर लो, सब कुछ हैवी है। मैं आपको ये बात दावा करता हूँ कि मेरी जो मशीन आप देख रहे हो बहुत हैवी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है। चला के दिखाऊंगा मशीन, ठीक है, और आपको सब चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। स्पेयर पार्ट मेरे पास इतना अवेलेबल है कि अगर मैं आज स्पेयर पार्ट बेचना शुरू करूं, इतना स्टॉक में है तो 2 साल तक स्पेयर पार्ट नहीं खत्म होगा। हर वीडियो में दिखाया जाता है कि स्पेयर पार्ट, हर वीडियो में दिखाया जाता है स्पेयर पार्ट। अब जैसे कि हमने फ्रेम बनाया है मशीन का, अच्छा, हाँ ये थोड़ा सा दब गया, ये कन्वे इस तरह के कन्वेयर्स होते हैं, सामने रखे हैं। ये कन्वेयर होता है, 3 मीटर का कन्वेयर होता है, ये जो सरसों डालने का काम आता है। ये आप देखो, ये सारा स्टॉक रखा है मैं पीछे तक। अच्छा, ये ओके, मेरे मेरे पास लगभग 125 टू 150 मशीन्स के आसपास का स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, हर साइज की 15 से 20 मशीनें हमेशा अवेलेबल रहती हैं ज़्यादातर। ये फिल्टर हो गया आपका, ये देखिए आप, ये फिल्टर है मैम। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन है, ये प्लेट वाले फिल्टर हैं, ये ट्रेडिशनल चलते हुए आ रहे हैं। अब जैसे मानो ये जो फिल्टर है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 प्लेट का फिल्टर है आपका। अच्छा, 14 प्लेट का फिल्टर, ये प्लेट के हिसाब से आते हैं। अच्छा, ठीक है। कस्टमर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि 14 प्लेट के फिल्टर और 12 में फर्क क्या है। 14 इंची बाई 14 इंची की 14 प्लेटें। ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि कस्टमर लेने जाता है, प्राइस का फर्क आता है, जी आप महंगा दे रहे हो, वो सस्ता दे रहा है। कस्टमर को ये ध्यान रखना है कि प्लेटें 14 बाई 14 इंची की हो, 14 प्लेट के फिल्टर में। ठीक है, ऐसे ही 12 में 12 बाई 12 की। कुछ लोग क्या करते हैं कि 12 बाई 12 इंची की प्लेट्स जो है वो 14 लगा देते हैं और कस्टमर को 14 प्लेट का फिल्टर बोल के बेच देते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिल्टर 12 वाला ही काम करेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें कस्टमर को जो है, जैसे आप ये देखो स्टॉक, ये फिल्टर है, ये हम बनवाते हैं, फिल्टर अभी रखा हुआ है, अभी असेंबल्ड नहीं है, ये अच्छा, रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका सामान, इसका भी असेंबल होगा ये। इसके अलावा बस स्पेयर पार्ट की रेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ आज। इसको हम लोग पूरा जो सेटअप कर रहे हैं ये स्पेयर पार्ट के हिसाब से कर रहे हैं। लाइट्स ऑन कर देता हूँ, ये देखिए जी, ये स्पेयर पार्ट आपको बहुत 99% कंपनी के पास नहीं मिलेगा। ये गुच्छा होता है, कोल्ड प्रेस मशीन में लगता है, ये इसकी दाब होती है, ये पत्ती होती है इसके अंदर, जो इसके फिल्टर के अंदर लगती है, पत्ती है इसके अंदर जी। ठीक है, तो ये जो स्पेयर पार्ट है ये एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट होता है। ठीक है, कंपनी इसमें भाई 2-4 सेट वर्म और रिंग के सब रख लेते हैं अपने पास। मेरे पास हर साइज का स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। ओके, आप रिंग्स की बात करो, ये बड़े साइज के वर्म है। तो मतलब मशीन ही काम नहीं है, साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स का भी रहता है कि अगर कोई दिक्कत आती है किसी को तो हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट हो जाती है। अब ये बॉडी रखी है, जैसे किसी की बॉडी टूट जाए, किसी कंपनी के बाद आपको बॉडी नहीं मिलेगी। अच्छा, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। ये देखो आप कैटल्स देख लो, आप हर चीज, हर छोटी छोटी चीज मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, कभी भी कस्टमर को जो है इस तरीके से वापस नहीं जाना पड़ेगा कि सामान नहीं मिला मेरी मशीन के कस्टमर को। ठीक है, अब ये स्पेयर पार्ट है, आप देखो। अब ये हमेशा ये तो कहेंगे नहीं ये चांदी का स्पेयर पार्ट है, ये सब अलॉय स्टील होता है। बेवकूफ बनाने वाली बात है कि जी मेरा चांदी है दूसरे का सोना है। लोग कहते हैं जी मेरा एसएस का है जी दूसरे वाले का लोहे का है। ये सब बेकार की बातें हैं, कस्टमर को भ्रमित कर रहे हैं, ज्यादा पैसे ले रहे हैं कस्टमर से, कस्टमर को बेवकूफ बना के। ऐसा नहीं है, ये सारा माल चाइना से आता है, हिंदुस्तान में कोई नहीं बना वर्म रिंग। बिल्कुल, और बना भी रहा है, हो सकता है बना रहा हो, मैं किसी पे डाउट नहीं करूंगा। अच्छा, लोग बोलते हैं स्पेयर पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। नहीं, वर्म और रिंग एक ऐसी चीज है जो अभी चाइना से आ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मेड इन इंडिया भी बना है, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चाइना के मुकाबले नहीं है। ठीक है, अगर चाइना का स्पेयर पार्ट 5 साल चलने वाला है या 3 साल चलने वाला है तो इंडिया वाला जो है उससे 50% काम करता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कॉस्टिंग भी ज्यादा है, इंडिया वाले की कॉस्टिंग भी ज्यादा है। ठीक है, चाइना बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो जो कॉस्टिंग वो क्रिएट कर सकते हैं वो बहुत सारी कंपनीज नहीं क्रिएट कर पा रही हैं उस चीज को। अभी आप देखो ये शाफ्ट है हमारी 7.5 HP की। अब लोग कहते हैं कि भाई आपकी एसएस की है, ये लोहे की है। भाई ये अलॉय स्टील है, अलॉय स्टील है। अब ये एसएस नहीं है, पर क्या होता है कि जब ये टेम्पर्ड होके आता है चाइना से जी, तो जो इसका रंग रूप होता है वो मैम इस तरीके का होता है। ये देखिए आप, अब ये काला है, अब ये लोहा थोड़ी है जी। इस मशीन में लोहे के जो वर्म और रिंग हैं वो तो 2 घंटे नहीं चल सकते। ये सब अलॉय स्टील है। ये देखो, ये आप ये देखो, मैं सिर्फ कर रहा हूँ ना, ये देखो ये ऑयल है सब,
इसे ऑयल टेम्पर्ड बोलते हैं हम लोग। ये ऑयल टेम्पर्ड करा हुआ, जब ये मशीन में चलेगा तो 10 से 15 मिनट के बाद अपने आप अपना रंग बदल देगा और इसका घिसाई रंग के बाद हो जाएगा ना, इसका रंग ऐसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोगों वो तो को होता है घिसाई के बाद वो कलर चेंज हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अभी देखो ये पत्ती है इसकी जी ये सब ये स्टील की है, अलॉय स्टील की है, ये टेम्पर्ड नहीं करी हुई जी, ये कच्ची लगती है, इसलिए जो है इसका रंग सफेद है। बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं कि रिंग्स लेती हैं जी, और रिंग्स पे जो है निकल, ये रिंग है जैसे रखा है सैंपल, इसको निकल कर देंगी। अच्छा 10 रुपये 12 रुपये किलो में इसकी बफिंग हो जाती है और कस्टमर को बोल के बेचेंगे कि जी हमारा तो एसएस का है, फलानी कंपनी का जो है लोहे का है, हमारी मशीन 25,000 रुपये इसलिए महंगी है। और कस्टमर को ये नहीं समझ, भाई गूगल करो, गूगल पे देखो जाके जी कि स्टेनलेस स्टील जो है क्या वो इस हद तक टेम्पर्ड हो सकता है, ये डाई हार्डिंग है, इस तरह से बन सकता है? नहीं बन सकता। कस्टमर 1 मिनट में सोचता है कि भाई चमकती हुई चीज जो है ये सोना ही होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ यही है, जिस कस्टमर को भी मशीन चाहिए मुझसे और वो बोलते हैं भैया चांदी की तरह चमकना चाहिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूंगा आपसे और रिंग एकदम चांदी की तरह चमकेंगे आपके, मेरे 400 से 500 रुपए खर्च होंगे सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल 1 रुपया कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल चांदी की तरह बराबर रिंग चमकेंगे। एक ही मटेरियल है जो सब बेच रहे हैं जी बाकी वरम की क्वालिटी, रिंग की क्वालिटी प्राइस पे डिपेंड करती है कौन चाइना से कैसा माल खरीद रहा है। जी जो अभी हमने आपको शोरूम दिखाया है वो है सामने, वो जहाँ संजीवनी लिखा हुआ है जी। वो साथ साथ दोनों शोरूम्स हमारे हैं। एक ये हमारा ये गोदाम है, गोदाम आप बोलो, जहाँ पे हम लोग मशीन टेस्टिंग करते हैं जी। मशीन चला कर देखते हैं, मशीन को जो है हम लोग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं जी। ये वो जगह है। यहाँ आप देखो ये प्रॉपर ये पूरा 10 HP का है, मैंने बता दिया ना आपको, हर साइज का मेरे पास जो है अलग शोरूम है। ये 10 HP का शोरूम है। यहाँ जो भी आप जितना भी आप देख रहे हो ये सब 10 HP का माल रखा है, ये 10 HP की मशीन्स हैं। अच्छा ये स्टॉक में क्या पीछे? ओके ये पूरा पीछे तक जो है पूरा ये 10 HP का शोरूम है। ओके हाँ यहाँ पे सिर्फ 10 HP की मशीन रखी होती है, वहाँ पे 15 HP की, उसके बराबर में 20 और 30 HP की जी। और ऊपर 7.5 HP का। ठीक है। तो जितना आप देख रहे हो ये सारा अब ये स्पेयर पार्ट देखो, यहाँ पे आपको 10 HP का ही स्पेयर पार्ट मिलेगा सारा। ओके बहुत क्लियरली काम करते हैं हम लोग। जो भी आप देख रहे हैं बराम आप देखो, ये देखो मैं बराम की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको जी। ये देखो ये रिंग की क्वालिटी है, ओके ये रिंग की क्वालिटी है हमारी। ऐसे ही मैं आपको वरम की क्वालिटी दिखाता हूँ हमारी। ये देखो ये वरम की क्वालिटी है हमारी। ये अभी काला इसलिए है, देखो ये सभी ऑयल लगा हुआ है, ये ऑयल टेम्पर्ड होता है, ये सब ऑयल लगा हुआ है। ठीक है। ये अभी चलेगा 10 मिनट के अंदर ये इस तरीके से हो जाएगा। घिसाई होने के बाद अपना भी कलर तो चेंज बिल्कुल कर भी देगा। इस चीज पे कस्टमर से मैं कहूंगा बेवकूफ ना बने कि फलाने का एसएस का है जी, मेरा लोहे का, या मेरा एसएस का फलाने का जो है दूसरे बंदे कंपनी का जो है लोहे का है। और जो भी कंपनी आपसे इस तरह से बुराई करके माल बेच रही है तो भाई वो माल ही आपको फिर पता नहीं कि आगे सर्विस देगी नहीं देगी। आप मेरे पास आओगे, मुझे किसी कंपनी से मतलब नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पर गाजियाबाद में भी जो क्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हम लोग 40 साल पुराने हैं, 50 साल पुराने हैं, पर उनका जीएसटी नंबर 6 महीने पुराना है। अच्छा हाँ। ऐसा भी करते हैं लोग? बहुत माल बेचने के लिए आदमी किसी भी हद तक चला जाता है। कुछ भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि जी हम नए हैं और जो है पुरानी कंपनी पुरानी मशीनें बेच रही है। एक भी मशीन मेरे पास जो है सिंगल मशीन भी पुरानी अवेलेबल नहीं है। तो वेरीफाइड लोगों से बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आपको ना एक लॉन्ग टाइम बिजनेस आप रन कर सकें। एक पता क्या होता है मैं बताऊं, एक लेगेसी होती है। मेरा छोटा भाई, मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है, छोटा भाई मयंक अरोड़ा, मेरे फादर मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा, मेरे दादाजी मेरे परदादाजी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो 60 इयर्स की लेगेसी है जी। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स जो है झूठ बोल के माल तो बेच सकते हैं पर हमारी लेगेसी हमसे नहीं छीन सकते। डेफिनेटली जो संजीव का नाम लेकर आएगा मार्केट में या संजीवनी का नाम लेकर आएगा, ठीक है, वो कस्टमर प्राइस के ऊपर बिल्कुल नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वालिटी बेस्ट 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 टू बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है, हम लोग चाइना से ऐसे काम नहीं करते कि 4 मशीन इससे खरीदी, 4 इससे खरीदी, 4 इससे खरीदी। लोग ऐसे काम करते हैं जी। हम पिछले 4-4.5 सालों से एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर टाई अप के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए हम अपनी मशीनों में धीरे धीरे अपग्रेड भी कर पा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं चीजों को। जो लोग 5 साल पहले बेच रहे थे या 6 महीने पहले बेच रहे थे, आज भी उसे बेच रहे हैं। बिल्कुल, एक कंपनी 6 तरह के मॉडल लाके जो है बदल चुकी है। अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नई नई चीजों में मतलब इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मेरे पास स्पेयर पार्ट जो है वो मेरे एक ही मॉडल के हैं जी। ठीक है, लोगों के पास स्पेयर पार्ट ही अवेलेबल नहीं है। 2 सेट 4 सेट 6 सेट रख के और लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास स्पेयर पार्ट है, हम 10 साल की गारंटी देंगे, 5 साल की गारंटी देंगे। जो कंपनी खुद 8 महीने पुरानी है वो 5 साल की गारंटी कहाँ से दे सकती है? डेफिनेटली बेच के भाग जाएगी।
ये मार्केट, ये ट्रेड बहुत बहुत अलग अलग टाइप का ट्रेड है। तो कस्टमर को ये चीज समझनी पड़ेगी कि पुराना जो मार्केट के अंदर बैठा हुआ है वो 60 साल से बैठा ही इसलिए है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अच्छा करा है मार्केट में। डेफिनेटली। नहीं तो बहुत सी कंपनीज आई, मैंने देखा अपनी हमारे ट्रेड के अंदर कई बार ऐसा होता है कंपनी आ जा रही है, थोड़ी सी मार्केट उठ गई, आज कंपनी आ गई, 6 महीने बाद कंपनी गायब हो गई, 2 साल बाद कंपनी गायब हो गई। तो जब कंपनी गायब हो जाएगी तो कस्टमर स्पेयर पार्ट कहाँ से लेगा? बिल्कुल। हिमांशु जी ने सारी जानकारी दी किस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत ही बारीकियां बताई हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताया किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं उससे अवेयर किस तरीके से आपको रहना है। सो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है जी। अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो रीपे आपको ही करना है, ठीक है? तो कच्चे लालच पे मत आइए बिल्कुल भी। 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये बहुत छोटी रकम होती है, ठीक है? तो कच्चे लालच में आके सस्ती मशीन्स बिल्कुल एकदम डाउन क्वालिटीज़ में कस्टमर्स जो है चला जाता है कि आप जी मशीन मुझे जिस प्राइस पे दे रहे हो मुझे 20,000 30,000 सस्ती मिल रही है। मैं बताऊँ आपको, देखो कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कवर करेगी तो आपको क्वालिटी नहीं दे पाएगी, बिल्कुल, ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सबसे सस्ती मशीन मिले तो आप मार्केट में ट्राई कीजिए, वहाँ से मशीन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको चाइना की कोल्ड प्रेस मशीन्स की बेस्ट क्वालिटी दे सकता हूँ, यहाँ पर चला कर दिखा सकता हूँ, आपका साथ दे सकता हूँ आज भी और 10 साल बाद भी आपका साथ दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अभी तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, ठीक है? तो मैं कस्टमर से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से सोच के समझ के मशीन परचेज कीजिए, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा नए लोगों से परचेज मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर समझिए उनको क्या नॉलेज है मशीन के लिए, कितना वो सपोर्ट कर पाएंगे आपको। किसी के पास 2 सेट 4 सेट 5 सेट स्पेयर पार्ट का रखा है तो वो आपको सपोर्टिव नहीं है। जैसा आदमी ने स्पेयर पार्ट ही 50,000 लाख रुपए का रखा है और मशीन रखी हुई है 20, तो वो क्या सपोर्ट आपको करेगा? मशीन आपके घर जाके कल भी जो है खराब हो सकती है, परसों भी खराब हो सकती है, ठीक है? मैं इसीलिए आप ही लोगों के लिए, मेरे बहुत से कस्टमर पर नहीं आ सकते, आप ही के लिए ऑथराइज्ड डीलर्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत ही जल्दी आपको लिस्ट मिलेगी डीलर्स की, कहाँ कहाँ पे मेरे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। मल्टीपल मशीन्स आ रही हैं, कोल्ड प्रेस के अलावा बहुत सारी मशीन्स आ रही हैं जो इस साल हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे एक अच्छे क्वालिटी के साथ बॉटल पैकिंग मशीन आ रही है मेरी, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती जी, डेमो के साथ बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको दूंगा, ठीक है? बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए। कोई भी किसी भी तरह का इशू आपको आता है कोल्ड प्रेस मशीन्स को लेके, समझना है, सीखना है तो आपका अपना शोरूम है, आप आइए, उससे मिलिए, बात कीजिए, मैं आपको हर एक डीप नॉलेज दूंगा कोल्ड प्रेस मशीन्स के बारे में। ये एक ऐसा फ्यूचर है, ठीक है, जो आपको आने वाले कल में लेकर जा रहा है ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन, बिल्कुल फ्यूचर में लेके जा रहा है आपको। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, करने के लिए ना सोचना पड़े, यहाँ नहीं चलेगा वहाँ नहीं चलेगा, हर जगह पर चलने वाला बिजनेस है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट है बाकी लोगों को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। आप ही में से 80 से 90% लोग जो वीडियो को देखते हैं जरूर बट सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए हेल्पफुल रहे, इस तरह की कंटेंट हम लेकर आते हैं। कमेंट जरूर कीजिए कि किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपका कमेंट देखकर। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन बाय बाय।